हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सबको पता है ऑलरेडी कि एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर ओवर ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट वीक ही हो गया था, थोड़ा मेरी वीडियो लेट है ये मुझे पता है। तो मैंने भी मेंस दिया था इस बार। तो मेरी साइड से रिव्यू कुछ ऐसा है कि जो अगर हम देखे जाए इसके इंग्लिश तो मॉडरेट ही थी इसके अंदर। अगर हम पैसेज हटा दें तो इंग्लिश लाइक इजी टू मॉडरेट हो जाएगी। पैसेज इंक्लूड कर देंगे तो इंग्लिश मॉडरेट रहेगी इसमें। रीजनिंग तो इजी ही थी, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, वो भी सबसे बनी गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एक क्वेश्चन किसी नहीं बना था। और क्वांट तो थोड़ा क्वांट था मॉडरेट टू टफ, क्योंकि क्वांट इजियर साइड बिल्कुल नहीं था। एक दो क्वेश्चन इजी इसमें हो सकते हैं क्वांट के अंदर। मेरा तो इवन जो क्वेश्चन उसका आया था ना, इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था कि कितना परसेंट कितना इंटरेस्ट बनेगा सीआई के अंदर, मेरा तो वो भी नहीं बन रहा था क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा टफ साइड था कोई था। मैथ्स तो थोड़ा टफ साइड ही था। और जीएस जीएस बेसिकली अब ना एसएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले होता था कि फैक्चुअल चीज पूछता था सिर्फ ये। अब एसएससी फैक्चुअल फैक्चुअल चीज नहीं पूछता, उसको रियल लाइफ इंसिडेंट में बनाकर पूछता है। तो जिसको डीप नॉलेज थी जीएस की उसने तो कर लिया होगा, इसको डीप नॉलेज नहीं थी। और डीप नॉलेज के साथ साथ आपका माइंड सेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका माइंड कहीं और है और आप काम कहीं और कर रहे हो बैठ के, तो वो तो दिक्कत करेगा करेगा ऑब्वियसली। और आपको स्पीड तो ऊपर चाहिए चाहिए एग्जाम सॉल्व करने के लिए। मेरा तो पेपर इतना कुछ खास हुआ नहीं, मतलब मेरा ऐसा था कि जितना मैं कर सकता था पेपर उतना मैंने नहीं किया, क्योंकि जो अपना सेक्शन वन ही इतना खराब हो गया था। तो उसके बाद का सेक्शन टू तो फिर कुछ पता नहीं ना, वो सब उसके तरह सब खराब होता चला गया। और कंप्यूटर तो घूमती गेम ही चल रही है, कंप्यूटर में तो कुछ नहीं आता था किसी को मुझे तो वैसे भी बहुत कम आता था कंप्यूटर। बट मैंने पढ़ रखा था, आरबी का भी पढ़ा था पूरा और परमार सर का भी पढ़ा था। उसके बाद ही मुझे कंप्यूटर में कम ही कोई क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो पाया विद एक्यूरेसी। मैथ्स में भी सेम ही था कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन बट आप ना डैम श्योर नहीं हो कि यही इसका आंसर है। ऐसा था पूरा का पूरा रिव्यू। क्योंकि मेरा सेंटर कांगड़ा पड़ा था तो थोड़ा मेरे मेरे घर से भी दूर था, वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अलग था, इन्वायरमेंट बहुत ठंडा था। टाइपिंग में भी मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी 7:30 वाली। और वहाँ पे जो टेम्परेचर था काफ़ी कम था। थोड़ा सा उसका फर्क पड़ा मुझे। ऐसा नहीं है नहीं पड़ा, बिकॉज जब टेम्परेचर ही कम था तो हाथ वगैरह ऑलरेडी पूरे पूरे ठंडे हुए हो रखे थे। बट मैं उसको मतलब इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहता, बट मेरा ऐसा ही है कि थोड़ा सा पेपर टफर साइड ही था इसका। अब जिसने मीन्स दे लिया सबके माइंड में यही है कि इसकी आंसर की कब आएगी एंड आगे का जो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। मैं बस सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि इसके आंसर की आएगी जब हम उसको आगे पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे। एसएससी इज लाइक अ सर्कल। अगर आपका सर्कल में से अगर आप कहीं से भी टूट जाओगे ना, तो इस पार्ट को कंप्लीट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। इसलिए गोल गोल घूमते रहो, अपना रूटीन में रहो। मेरे हिसाब से सबने मैक्सिमम ऑफ ले लिए होंगे, क्योंकि 19 को पेपर फिनिश होगा और 23 है, 3-4 दिन का ऑफ बहुत है। अगर आपको और चाहिए तो 3 दिन और ले लो। मंडे से बी अलर्ट कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप तो एग्जाम देकर पता लग गया है कि नेक्स्ट पेपर कैसा आएगा। अगर इफ इन एनी केस कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो एटलीस्ट हो जाए ना। आपको पता है मई जून में एसएससी की जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है ऐसा, बट मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम मई में हो जाए, मई या मई एंड में हो जाएगा। जैसे हमारा सीजीएल के एग्जाम हुए, एसएससी के जो गिवन टाइम था उससे 20 डेज पहले ही चल रहे सारे एग्जाम। तो हमारा तो सीजीएल ही का एग्जाम तो ऐसे ही होता है, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सीजीएल ही देता हूँ अगर हम देखा जाए तो। और थोड़ा हम कंप्यूटर को और डीप पढ़ेंगे तो वो हमारे आने वाले एग्जाम्स के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं हम कंप्यूटर को नहीं पढ़ सकते। और मेरी एक सबको वो रहेगी, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो कि अभी टाइम ही है, नॉर्मल लुइस की ना वो आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो पढ़ो। उससे ना दो दो चीज़ें ठीक होगी। जब आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी ना, तो उससे आपको स्पेल मिस्टेक ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन बोला, मैं पहले इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता था, नाउन के चक्कर में ओ यू एल में लगा दिया करता था, वो मेरे गलत हो जाया करता था हमेशा। इसीलिए आपको अपनी वोकैब के हिसाब से आपको स्पोकन भी ठीक करना पड़ेगा, तभी और आपका होगा। नहीं तो जैसे कि एक स्पेलिंग आई थी इसमें मतलब याद नहीं आ रही कौन सी स्पेलिंग थी, वो भी बहुत सारे बच्चों से कि GROS बच्चों ने लगा दी, पर GROS उसमें होता ही नहीं है।
मुझे भी सिर्फ इसीलिए मुझे अभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता सीधा वर्ड का, बट मुझे यही था कि एस तो मुझे कंफर्म था क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही वो वर्ड पढ़ा था, इसलिए मेरा वो अलग सही हो गया, नहीं तो फिर अब वो भी गलत हो जाता। इसलिए मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि नॉर्मल न्यूज़ की जो बुक है वो जरूर पढ़ो आप। उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर आपका वोकैब तो स्ट्रांग ऑब्वियसली हो रहा है, ससर आपका स्पोकन भी ठीक हो रहा है। अगर आपको टाइम मिलता है तो रोज हाफ एन आवर रीडिंग करो, उसको पैसेज को बैठ के समझो, क्योंकि जैसा पैसेज जब इस बार आया है नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली ऐसे ही पैसेज आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे, सबको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछ रहे हैं। आप उसको अंडरस्टैंड करो और ना हाइपर मत हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं भी एग्जाम में हाइपर हो गया था, मेरे भी इसकी वजह से पेपर ठीक नहीं गए। नहीं तो मैं पेपर और अच्छा कर सकता था, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरे हाइपर होने की वजह से मेरा पेपर थोड़ा डाउन साइड में चला गया, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना इतना क्वेश्चंस को। और अपने आसपास के लोगों को ना बिल्कुल भी देखा मत करो एग्जाम के टाइम में, क्योंकि मैंने भी यही गलती करी। मैंने अपने बराबर में एक लड़का बैठा था, वो मतलब बार बार शीट्स पे शीट मांगे जा रहा, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है गड़बड़। उस शीट्स के चक्कर के अंदर मेरी थोड़ा माइंड सेट डाइवर्ट हो गया उस वजह से। इस वजह से मेरे थोड़ा पेपर खराब चला गया। तो अब मैं तो सबको ये बोलना चाहूँ कि अब जैसे कि हमारे पास टाइम है, अगर हम देखा जाए तो फरवरी के लास्ट तक आपको पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए। मार्च अप्रैल मई अगर आप 2.5-3 महीने में लगातार मॉक देंगे और रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप ये मत सोचो कि मैं 10 बुकें एक एक बार करके पढ़ लूंगा, थोड़ा वहां से ग्रैब कर थोड़ा वहां से ग्रैब कर ले। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे ना, उससे आपके 99% से चांसेस निकलने के। 10 बुक को एक बार पढ़ने के बाद कोई मतलब 10% चांसेस होते हैं क्लियर करने के, क्योंकि अलग अलग करते हुए जब आपको रिवाइज हो ही नहीं रहा तो क्या फायदा उसको अलग अलग को पढ़ने का। आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, रिवीजन ही की है सक्सेस की, और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी क्वेश्चन है ना पैरेलल पाइप का, जो क्वेश्चन आया था मैथ्स के अंदर, मैंने वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आवाज सर ने करवाया था, मैंने क्वेश्चन देखा बट मैंने उसकी रिवीजन नहीं की, तो मैं वहां पर बना ही नहीं पाया वो क्वेश्चन। अगर मैं उस क्वेश्चन को 8-10 बार रिवाइज कर लेता तो शायद मैं वहां से कर लेता क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा वो है। अब ये मत कोई सोच के बैठे ना कि जब सीजीएल की नोटिफिकेशन आएगी फिर फॉर्म भरेंगे फिर हम पढ़ेंगे, तो भाई फिर 26 का सीजीएल भी ऐसे निकल जाएगा आपका। अब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ट्राई करो तो ग्रैब इट। और कोई भी जो भी न्यू कमर है, यंग पर्सन है, मैं उसको ये बोलूंगा कि कोई पंचवर्षीय योजना बनाकर बताओ इसके अंदर। अगर आपने पंचवर्षीय योजना बनाई तो वो 10 वर्ष की योजना ऐसे ही हो जाएगी। थोड़ा आप लूज छोड़ोगे, थोड़ा एसएससी लूज करेगी। इसलिए आपको टाइट रहोगे चलना है कि पंचवर्षीय नहीं, मेरे को तो 6-7 महीने में कंप्लीट करके निकलना है यहाँ से। फोकस मेन इंग्लिश पे रखो आप, और क्वांट पे रखे। रीजनिंग इजी ही पूछ रहा है, रीजनिंग इतनी कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा, सिर्फ जो असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग के अंदर, इसमें असर्शंस लिखी होती है। हम्म, बस जो असर्शन वाले क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से पढ़, जैसे कि बलराम सर है शायद, उन्होंने भी करवाए क्वेश्चन। बाकी यूट्यूब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा असर्शन वाले क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन पढ़िए। असर्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इजी रहेगा उसको करने के अंदर। और जितना भी प्रीवियस ईयर को तो आपको साथ साथ लेकर चल रहा है, ये मत सोचो कि कुछ नया आ रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही आ रहा है, सिर्फ उसको थोड़ा डीप में पूछ कर आ रहा है। तो थोड़ा डीप डीप नॉलेज जब गेन कीजिए। अब बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे कि जीएस में परमार सर है, वो उनका जो अभी जो ये वाला बैच है परमार सर का, काफ़ी अच्छा है वो। मैंने देखी उसकी 1-2 क्लासेस की, सर भी अच्छा खासा डीप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे, सर डीप में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और एक चीज़ और, कभी ना ऐसे सिर्फ सीजीएल के बारे में मत सोचो, अदर एग्जाम्स भी दो। मैं इसलिए सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं अदर एग्जाम के लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ अदर एग्जाम अदर स्टेट, जैसे कोई यूपी से है, ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ सीजीएल में ही जॉब करनी है। अगर आपका राजस्थान भी जाने का मन है तो यू कैन डू इट। हरियाणा का फॉर्म भरो आप, किसने मना करा आपको फॉर्म भरने के लिए? दो एग्जाम, हरियाणा का पेपर दो, यूपी का पेपर दो, यूके का पेपर दो, एमपीपीसीएस का पेपर दो, किसने मना करा है?
एमपीपीसीएस के पेपर में, यूपीपीसीएस का पेपर तो ऐसा नहीं कि आपका क्लियर ही नहीं हो, आप दो तो सही एटलीस्ट, उसके बाद देखो ना क्लियर होता है या नहीं होता। क्योंकि गॉड्स प्लान नाम का ना एक कोट है, मतलब जो गॉड्स प्लान है ना वो गॉड्स प्लान ही है, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर जगह हाथ पर मारो, क्योंकि सबका जो बेस है वो यही है जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूपीपीसीएस का पेपर देंगे तो उसके अंदर ये जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उस पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसके आर्टिकल से अलग है, उसमें भी यही आर्टिकल, जब आप उसके लिए स्पेशल यूपीपीसीएस के लिए पढ़ो तो पहले आपको बेस इन्हीं आर्टिकल से पढ़ाना पड़ेगा। जब आप बेस पढ़ के चल रहे हो ऑब्वियसली तो थोड़ा सा ऊपर से पॉलिशिंग तो करनी है, तो आप वो एग्जाम्स भी भरो। इसलिए मेरा रिव्यू तो ऐसा ही है कि थोड़ा सा डाइसिस है मेरा भी, सब नहीं होगा या नहीं होगा, बट ये है कि मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है 2026 के लिए। अभी मैंने कल एक मॉक लगाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम उससे मॉक लगाए बिल्कुल फ्री माइंड होके, तो मैं आपको इसी दिखाता हूँ। मैंने कल एक मॉक लगाया था, ये आई गॉट ओनली 141 मार्क्स एंड माई रैंक वॉज 330 आउट ऑफ 10077। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ यही है ना, चेंज तो नहीं हुई। ये और बच्चों ने मॉक लगाया हो 10096 330 96.74% एल है। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, जिसमें मेरे रीजनिंग में सबसे वर्स्ट मार्क्स आए हैं आज तक के टाइम में, 38 रीजनिंग में, इंग्लिश में 36। क्या आप इसमें कर सकते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इसी बता रहा हूँ, अभी से आप तैयारी करो, आप कर लोगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।